बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक सवाल कि जॉब करता हूँ बिज़नेस के लिए, आइडियाज़ के इधर पैसा कहाँ से आएगा? देखें, आजकल के कॉलेज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स का यही मसला है कि वो उनमें रिसोर्सफुलनेस नहीं है। उनके पास जो होता है उनको वो हमेशा कम ही लगता है। उनको बताया जाता है कि ये हर चीज़ ये होनी चाहिए, फिर कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखें कि आप छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी जॉब करता हूँ, बिज़नेस का आइडिया कि जॉब करते हैं, कुछ तो करते हैं उस जॉब के अंदर। तो हर फ़र्ज़ करें, आसान तरीन तरीका ये है कि जो शख्स जॉब करता है और जो जॉब में कर रहा है, उसको ये चाहिए सोचे कि मैं इसी जो जॉब का काम कर रहा हूँ वो एक कंपनी की नौकरी की बजाय मैं वही काम 6 कंपनियों में कैसे कर सकता हूँ, जिसे आप फ्रीलांसिंग कहते हैं। एक किसी कंपनी में इलेक्ट्रिशियन है, उसको ख्याल आता है कि यार नहीं, मैंने नौकरी नहीं करनी, अपनी काम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि मैं 6 या 10 या 12 लोगों का काम इलेक्ट्रिशियन का कैसे कर सकता हूँ। इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो सबसे आसान तरीका तो ये है, इसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए। आइडियाज़ कहाँ से आएंगे, स्किल कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ है, ये बात की बात है। लेकिन पहले अपने उसको दिमाग को थोड़ा सा एनलाइटन करें। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ अपनी कि मैं मेरा ख्याल है ये बात है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कि मैंने वालिद साहब से गाड़ी मांगी। तो मेरे वालिद साहब ने दे देते होते थे मुझे गाड़ी। ला डाला था मैं, मुझे लेकिन पता नहीं उस दिन थोड़ा सा उनका मूड ख़राब था, ये क्या था, उन्होंने मुझे गाड़ी देने से इनकार कर दिया, मैंने नहीं देनी। तो किसी बात पे नाराज़ थे, मैंने कहीं दोस्तों के साथ जाना था या कहीं ऐसे सैर करनी थी, मुझे अब याद नहीं है क्या। तो मैंने उसके बाद बड़ा सीरियसली मैंने कहा अच्छा जी, आज के बाद मैं भी आपका बेटा हूँ, आज से आपकी गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा। नहीं जी, मैंने सारी रात जाके ये सोचना शुरू किया कि मैंने गाड़ी अब क्या करना है। आप हैरान होंगे कि मैंने ये कहानी बड़ी दफ़ा सुनाई है पहले भी, लेकिन मैंने अपनी वो एक कावासाकी जीटीओ होती थी मेरे पास उस वक्त बाइक। तो मैंने कावासाकी जीटीओ 9,000 के करीब बेची। और उस ज़माने में एक डाइटशू की गाड़ी आती थी छोटी सी 1000 सीसी बर्लिना, वो मुझे 6,000 रुपये की एक मिली। मैंने वो गाड़ी ख़रीद ली। जब गाड़ी ख़रीद ली तो ये एहसास हुआ कि यार इसको तो चलाने के लिए पेट्रोल भी चाहिए और इस पर तो ख़र्चा बहुत होगा। लेकिन मैंने अब्बू को ये बता दिया कि जनाब देखो मैं गाड़ी ख़रीद आया हूँ। तो अब्बू भी हंसते रहे, मैंने थोड़ा डांटा भी गई तो बाइक क्यों बेचा है। लेकिन खैर मैंने उस गाड़ी को ठीक ठाक कर करा के, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा सा टेक्निकल है, साफ़ सुफ किया, पोछी पोछी की, धोया शोया, पॉलिश पुलिश मारी, ठीक ठाक छोटा मोटा किया। तो वो जिस मिस्त्री के पास से ली थी उसी का फ़ोन आया कि जी ये गाड़ी आपने वो बेचनी है। तो 9,000 रुपये की बेच दी मैंने। अच्छा, अब मेरे पास इसकी कोई स्किल नहीं थी। ये जो स्किल मुझे आई ये बाद में आई, पहले ये वाक़या हुआ। जब ये वाक़या हुआ तो मैंने सोचा कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ साफ़ सुथरा किया, धोया है, पॉलिश मारी है, तो इसके लिए तो कोई ख़ास स्किल नहीं चाहिए। अच्छा, अब जब ये चीज़ आ गई तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट कार्स, अबाउट इंजन, अबाउट ये। फिर मैंने एक और वो गाड़ी बेची, फिर दूसरी गाड़ी ले ली। फ़िएट की गाड़ी थी। फ़िएट उस ज़माने में फ़िएट 124 आती थी, तो उसके अंदर मैंने डाटसन का इंजन लगवाया और वो अच्छी कीमत पे बिक गई। फिर मैंने तीसरी ली, फिर मैंने चौथी ली। कटिंग इट शॉर्ट कि मैं फर्स्ट ईयर से मेरे पास अपनी गाड़ी है और मैंने गाड़ी को रख के गाड़ी के काम उसी पे, गाड़ी का ही काम भी चलता रहा, गाड़ी भी साथ रही, गाड़ी का खर्चा भी निकलता रहा और मैं पढ़ता भी रहा साथ साथ। तो ये छोटी सी आपको मैंने एग्जांपल सिर्फ इस वजह से दी है कि ये जो आपके दिमाग में पैसा है, ये तो बात अंडरस्टैंड आदमी कर लेता है, पैसा ये बात की बात है, पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन सबसे पहले आदमी के पास कोई आइडिया, कोई कहते हैं व्हेन देयर इज़ अ वे देयर इज़ अ व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब आपकी ख्वाहिश पैदा हो जाए, जुनून किसी चीज़ का, तो तरीके खुद ही निकल आते हैं। अब आज के दौर में तो बहुत आसानियाँ हैं। फ़र्ज़ करें आपने कहा आइडिया कहाँ से आएगा, तो भाई अपने आप का एक्सपोज़र ब्रॉड करें, उन लोगों से मिलें जो आइडियाज़ से भरे हुए हैं, उन लोगों के पास टाइम ना ज़ाया करें। जो आपके दोस्त यार हैं उछलने कूदने में, फ़ज़ूलियात के अंदर तो दोस्त यार हैं, लेकिन उसके पास आपसे बेहतर आइडियाज़ नहीं हैं। तो अगर आपको आइडिया चाहिए तो आप उन लोगों में उठे बैठें। और आजकल तो ये इतना आसान है कि या तो आप लुक अराउंड, लोगों से बातचीत करें, लोगों को ऑब्ज़र्व करें, लोग क्या करते हैं,
लोग क्या ख़रीदते हैं, क्या बेचते हैं, कहाँ पे जाते हैं, शाम को क्या होता है, किस जगह पे रश है, किस जगह पे रश नहीं है। और फिर सोचें आपके पास कोई ऐसी नीश है, कोई ऐसी शौक़ है, कोई जुनून है, कोई रिसोर्सेज हैं, कोई हॉबी है, जो कोई आप कुछ कर सकते हैं जिसमें से जो जिसमें से कोई आपका कुछ निकल आए कि यार कि मुझे ये शौक़ है इस चीज़ का। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे गाड़ी का शौक़ आया तो मैंने उसमें से उसके बारे में सीखना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से आप आजकल के दौर में तो किताबें पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री आपको इतने आइडियाज़ मिल जाते हैं, इतने इतने प्रोग्राम्स सुन सकते हैं। तो आज भी अगर आप ये कहें कि आइडिया कहाँ से आएगा, तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। प्रॉब्ली आजकल के बच्चे वो चीज़ें देखते रहते हैं सारा दिन सोशल मीडिया पे, जो कि जिससे उनको फ़ायदा कोई नहीं है। उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसका वीलॉग देख लिया, उसकी ज़िंदगी में क्या, उसका दिन कैसा चढ़ा, उसने नाश्ता में क्या किया, वो आज कहाँ पे गया, इससे आपकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा। ज़िंदगी में तो आप वो काम करेंगे जो कि आपकी ज़ात के लिए हैं, और शायद हम उन चक्करों में पड़ के अपने आप को भूल गए हैं। तो ये आइडियाज़ का तरीका है। फिर मैंने आपको बताया स्किल्स। जब मुझे गाड़ी का शौक़ हुआ और उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये तो चलाने के लिए भी पैसे चाहिए, और अब्बू से मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जी आपको मैं कुछ नहीं तंग करूँगा। तो फिर अब आइडिया, आप सावधान, उसके लिए स्किल्स चाहिए। अब वो स्किल्स कैसे आएंगी आपके पास, तो वो जो हमारे अब्बू का ही मैकेनिक था, उस मैकेनिक के साथ ही मैं कॉलेज से जाके उस मैकेनिक के पास 2-3 घंटे बैठता होता था, उसको देखता था, गपशप लगाता था, चाय पीता था, उधर नमाज़ पढ़ता था। तो ये दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग अब दो स्किल्स। मैंने वो काम करना शुरू कर दिया। अगर आपके पास ये नहीं भी है मौका, तो देखें कुछ आज के दौर में ना कुछ बेसिक स्किल्स जौन सी हैं सबके पास हैं। मसलन बिजनेस के अंदर आपको कोई ना कोई चीज़ तो होगी जो कि बेसिक स्किल्स आपके पास, बातचीत का तरीका आता होगा, आपको ताल्लुकात बनाने का तरीका आता होगा, दोस्त यार आपके होंगे, कस्टमर्स आपके कोई ना कोई आप बनाने आते होंगे, कोई नेटवर्किंग आपकी होगी, कोई बेसिक अकाउंटिंग शायद आपको आती हो, कुछ ना कुछ आता होगा। और आपको नहीं आता तो आप अव्वल तो आता होगा, ये हो नहीं सकता है कुछ कुछ भी ना आता हो। और नहीं आता तो आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में वो चीज़ यूट्यूब से सीख सकते हैं। अगर आप सीख लें या वो चीज़ ढूंढ लें जो आपको आती है, तो अगला काम आपका फिर ये है कि आप उस स्किल्स का यूज़ आपने देखना है। तो आजकल तो बड़ी आसानी है, लोग यहाँ पे बैठे हुए ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं, अपने स्किल्स को बेच रहे हैं, ओलेक्स पे बेच रहे हैं, ज़मीन.com पे बेच रहे हैं। बाहर की वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर वो अपनी स्किल्स को, ट्रांसलेशन की स्किल हो, या राइटिंग की स्किल हो, या ब्लॉगिंग की स्किल हो, या सोशल मीडिया की मार्केटिंग की स्किल हो, या कोई भी स्किल जितनी भी हैं, आप वो देखेंगे कि वो बच्चे यूज़ करते। ये मौके हमारे ज़माने में नहीं थे। तो ये आज के दौर में भी अगर आप ये कहें कि वो स्किल्स कहाँ से आएंगी, जिस ज़माने में इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, आजकल तो स्किल्स अवेलेबल मुफ्त में है। इसी तरीके से तीसरी बात फिर आती है पैसे की। तो पैसा कहाँ से आएगा? देखें, अव्वल तो ये मैंने आपको बता दिया है कि शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती। आपने कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री तो नहीं लगानी ना। वो चंद दिनों पहले मेरे एक मीटिंग, एक काउंसलिंग चल रही थी इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें मैं बता रहा था कि जी एक साहब थे, मैंने कहा देखें आपका फ़र्क ये है कि आप प्रोफेशनल हैं और जो आपका पार्टनर है वो बिजनेसमैन है। तो उन्होंने कहा कि जी ये क्या फ़र्क है? मैंने कहा फ़र्क ये है कि आपने एक इंडस्ट्री में, एक प्रोफेशन में अपना नाम बनाया, आपकी गुडविल है, आपको उस इंडस्ट्री में लोग जानते हैं, आपको उसके अंदर बाहर का पता है। जबकि आपका जो पार्टनर है उसकी आपकी इंडस्ट्री प्रोफेशन में कोई कमिटमेंट नहीं है। वो एक टिपिकल बिजनेसमैन है जिसने पैसा इन्वेस्ट करना है। उसकी बला से कि वो हलीम बेचे या मेडिकल की सप्लाईज बेचे है, या वो फार्मास्यूटिकल बेचे, या वो कंस्ट्रक्शन में आ जाए, उसको वो हर उस जगह पे इन्वेस्ट करने को तैयार होगा जहाँ से उसको पैसा मिलेगा। उनका जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा यही फ़र्क है एक बिजनेसमैन में और एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर में जो कि बनना चाहता है।
तो ये आपको सर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बिज़नेस के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, क्योंकि बिज़नेस में पैसा पैसा को खींचता है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इतनी ज़रूरत पैसे की नहीं होती शुरू में, अगर आप छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करें। और मेरा हमेशा एडवाइस ये होती है, लोग क्विक रास्ता लेना चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, तो साथ ज़रा उसमें रिस्क बहुत इन्वॉल्व है। तो मैं भी अगर किसी शख्स के साथ काम करूँ तो सबसे पहला ये होगा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। इसी तरीके से पैसा आ जाता है, पैसे के तरीके, लेकिन ये बात की बात है। एक आदमी जिसने 6 प्रोजेक्ट्स लगाए और उसने 6 प्रोजेक्ट्स कामयाबी के साथ चलाए हों, चाहे छोटे से छोटे हों, अगर कल को उसको बड़े पैसे प्रोजेक्ट के लिए पैसे की ज़रूरत है तो उसको बहुत से इन्वेस्टर मिल जाएंगे उसके उसके प्रोफाइल की बेस के ऊपर। बाहर की दुनिया में चले जाएं, पाकिस्तान में भी आपको कैसी ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे मैंने जी वो किया, मैंने कामयाब, मैंने वो किया, मैं वो कामयाब किया जी, फिर मैंने वो उसको दे दिया, फिर मैंने उसको दे दिया। तो बड़ा क्लियर समझ आ जाता है कि एक बंदा अगर छाबड़ी लगा के काम करता आया है तो कल को वो दुकान भी चला लेगा और कल को वो फैक्ट्री भी चला लेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम शुरू ही फैक्ट्री से करें, तो उसके लिए फिर बहुत पैसे चाहिए। फिर सवाल उठता है कि आपका तजर्बा नहीं, आपको पैसे कौन देगा? तो वाकई किसी को नहीं देने चाहिए। तो पैसा जौन सा है, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास आइडिया है, अगर आपके पास स्किल है, तो पैसा रेज़ किया जा सकता है। क्योंकि दुनिया में अगर आइडियाज़ वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाए हुए हैं, स्किल्स वाले बिठाए हुए हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस बड़ी कायनात के अंदर पैसे वाले भी बैठे हुए हैं। उनका काम ही ये है। या आपके पाकिस्तान के अंदर कई स्टार्टअप शुरू हुए हैं जिनको पैसे बाहर से लोगों ने दिए हैं। कई बिजनेसमैन हैं जिनका काम ही है कि जो आइडियाज़ उनको जो पसंद आ जाए, जिस आइडिया की उनको समझ आती है, उनको नज़र आता है इसमें पोटेंशियल है, या किसी शख्स की समझ आती है कि ये बंदा, इसके अंदर वो एक स्पार्क मौजूद है, इसके अंदर वो एक आग लगी हुई है, कुछ कर जाएगा, उसको पैसा कोई भी देने को तैयार हो जाएगा। तो एक ये पूरी समझ लें 2 कैटेगरीज़ हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कायनात को चलाने के लिए हर एक को हर एक कुछ नहीं दिया हुआ। तो आपको नज़र आएगा कई लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स और आइडियाज़ इतना है और पैसा नहीं है, तो पैसे वाले भी उनको मिल जाते हैं, बल्कि पैसे वाले उनको ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमारे पास पैसा है, कोई हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, बैंक में रखाएंगे तो इतने हैं, हमें कोई 30-35% का जिस लॉन्ग टर्म बिजनेस किसी में आता हो तो हम पैसा डालने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए ये कहना कि जी जॉब करता हूँ बिज़नेस के लिए कहाँ से आएगा, ये थोड़ा सा अपना एक्सपोजर ब्रॉड करें, थोड़ी सी पढ़ाई करें, फोकस करें, दाएं बाएं की चीज़ों में टाइम ज़ाया ना करें। ज़िंदगी गुजर जाती है, आदमी को फिर ये रिग्रेट्स रह जाते हैं। तो इस काम के लिए मैंने आपको बता दिया है, 2 चीज़ें आपके इख्तियार में हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात आइडिया जनरेशन और स्किल्स, ये आपके इख्तियार में हैं, ये स्किल्स हैं। और तीसरी चीज़ जो सी पैसा है, वो रिसोर्स है, वो अगर आपके पास नहीं भी है तो डोंट वरी, वो किसी के पास मौजूद है। अगर आपने पहले दोनों ले लिए तो आपको पहले 2 ना भी लें, 1 भी ले लें ना। अगर आपके पास, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ आइडियाज़ हैं, और वो मुझे पता है बिज़नेस के अंदर ऐसे ऐसे कंसल्टेंट्स एडवाइजर्स होते हैं जिनसे सिर्फ आइडिया लिया जाता है। वो आइडिया देते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, लोग उनको इतना इतना पैसा देते हैं आइडिया सेल करने का। तो किसी के पास आइडिया है तो किसी कोई स्किल है जिसने उस चीज़ को चलाना है, तो ये टीम बनती है। किसी के पास पैसा है, तो इसलिए आप या आइडिया पकड़ लें या स्किल पकड़ लें, और इन दोनों में से किसी में महारत हासिल कर लें, तो आपको इंशाल्लाह बाकी किसी चीज़ की, पैसे की कमी नहीं होगी। जज़ाकल्लाह।